मातृदेवो भव श्री मात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn question number 11, question number 12 and 13. ఇక్కడ సంధులు ఇస్తారు, సంధులు రాయాలి మనం. ఆల్రెడీ యూ డిడ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్. So इसमें 4 you have to attempt out of 8 and each one gives you 2 marks. So 2 4s 8 marks. Here also 8 will be there, but you have to answer only 4. So 4 2s are 8 marks here also. Now word wise we will discuss. सज्जनः, इनको क्या बोला फर्स्ट? चत्वारि संधि नाम निर्देश सहित विघटयता. विघटयता मीन्स इसको डिवीजन करो, इसको डिवाइड करो. जो क्या बोल रहे? संधि नाम निर्देश को संधि नाम निर्देश करते हुए उसको डिवाइड करना है. एग्जाम में आपको ये वर्ड लिखना जरूरी है. ये जो क्वेश्चन पेपर में तो ये वर्ड मिलेंगे आपको. क्वेश्चन पेपर में है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के मैं ये दोनों लिखूंगा, नो. आपको ये वर्ड्स भी लिखना है. उसके बाद ये वाला आपने जो काम किया और उसका क्या नाम दिया ये भी लिखना है. ठीक है. तो फर्स्ट सज्जनः. ऑलरेडी ये जो संधि टॉपिक्स है, दिस टॉपिक वाज taught by me in my previous sessions. So kindly just you refer that one. Okay, just go few days back my videos sessions and you can find the topic of sandhis. What is what is what? What is chutva sandhi? What is jasva sandhi? What is visarga sandhi? ठीक. So I request you to please go back, then you watch the video, then you can easily understand the said item. Here again I am going to explain each word to word. सज्जनः, सद् प्लस जनः चुत्व संधि. चुत्व संधि में क्या होता है? प्लस से पहले लेटर यस के साथ तात था दात धन आता है. उसके बाद लेटर प्लस के बाद फिर चुत्वा शाह, लेटर शाह के साथ चकार आता है. तब क्या होता है? ये सा ताता दा धाना ये डिसअपीयर होके इनके जगह शाह चाचा जाजा आ जाता है. ठीक है. वो आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैं दिखाया था वो एक्सप्लेन किया हूँ, उनको रेफर कीजिए कृपया. सो इधर क्या है? सज्जन में दा डिसअपीयर होके जा बन जाता है. सो इसलिए सद्द प्लस जनः, तब ये डबल जा हो जाता है. देन सज्जना बन जाता है चुत्व संधि बस. ठीक है. अगर इष्टः, इसको अगर हम तोड़ दिया, ठीक है, तब इश प्लस तः इष्टः, यह है ष्टुत्व संधि. उसी जैसे अब्जम, इसमें क्या है? प्लस से पहले सकार के साथ लेटर यस के साथ ताता दात धना होता है और प्लस के बाद शा चाचा जाजा इणी ष्टुत्व संधि में होता है. और ष्टुत्व संधि में क्या है? सेम प्लस से पहले सा ताता दात धाना होता है और प्लस के बाद शा टाठा डाढ़ा अणा होता है. इसलिए ष्टुत्वा है, ष्टुत्वा है. ष्टुत्वा मीन्स लेटर शा के साथ चवर्ग चाचा जाजा इणी. ष्टुत्वा मीन्स लेटर शा के साथ टवर्ग टाठा डाढ़ा अणा. ये दोनों प्लस के बाद होते हैं. जब ये होता है तो ष्टुत्व संधि, ये हो जाता है तो ष्टुत्व संधि. फिर प्लस से पहले क्या होना है? लेटर यस के साथ तात था दात धाना. प्लस के पहले वाला वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे इसमें हो या इसमें हो, लेकिन बाद वाला ये हो जाएंगे. शकार के साथ चवर्ग वो आ गया तो ष्टुत्व संधि, शकार के साथ टवर्ग आ गए तो ष्टुत्व संधि. ठीक. और अभी अब्जम, इसको हम डिवाइड करना है. देन क्या है?
ज्वाइनिंग एंड डिसज्वाइनिंग बोलते हैं इसको। अब इसको डिसज्वाइन कर रहा है। अप प्लस जम, अब जम, तो यह है जस्व संधि। जस्व संधि में क्या है, प्लस से पहले अगर का चाटा तापा है तो वो ऑटोमेटिकली गा जाड़ा दापा बन जाता है। तो प्लस से पहले पा है वो बा बन गया, इसलिए जस्व संधि। अप प्लस जम, अब जम, ठीक है। और इधर क्या है, यहाँ पे प्लस के बाद ना एंड मा नहीं आना चाहिए, वो आ गए तो फिर अनुनासिक संधि बन जाता है। तो ना मा छोड़ के ये आ गए ना, तो इसलिए ये पा बकार, अब जम बकार बन गए वो, ठीक है। बकार मीन्स लेटर बा। सो अब जम इज इक्वल टू अप प्लस जम, अब जम, जस्व संधि। ये पा बा बन गया, अब जम बन गया। से ष्टुत्व संधि, तत् प्लस टीका, ये तकार तकार बन जाता है सूत्र के अनुसार ष्टुत्व संधि का। सो तत् प्लस टीका, तट्टीका, ष्टुत्व संधि। इसी जैसे विसर्ग संधि है, इसमें कम से कम वो 30-35 सूत्र है इसमें। सो आप उनके इतना सीखना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप इस इधर क्या है, ये जो वर्ड्स है वर्ड्स को प्रैक्टिस करो, वो वर्ड्स को याद रखो बस दरअसल। अगर बाकी विस्तार से पढ़ना है तो और भी टाइम है, तब पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, नमस्ते, तो इसमें क्या है, नमः प्लस ते इज इक्वल टू नमस्ते। ये विसर्ग निकल जाता है, इस जगह सकार आता है। सो नमस्ते, ठीक है। सो यह है विसर्ग संधि है। उसके बाद षडाननः, षट प्लस आननः। अब इधर पा बा बन गए ना, उसी जैसे इधर टा डा बन जाता है, ठीक है। कचट तपा गजड़ दबा बन जाता है। तो कचट तपा में पा बा बन गया, अभी डा जो टा डा बन गया। षट प्लस आननः, षडाननः, यह है जस्व संधि, ठीक है। अगर ये नहीं सोचना कि इधर अगर माँ अगर आ गया तो षण्मासः बन जाता है, यह बहुत कंफ्यूजन है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल षट प्लस मासः, षण्मासः, ये ना एंड मा लेटर नहीं आना चाहिए प्लस के बाद। अगर प्लस के बाद ना एंड मा आ गया और प्लस से पहले अगर कचट दपा कोई भी आ गया, देन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अनुनासिक संधि, ठीक है। इधर क्या है, षट प्लस आननः आ गया है, तो षडाननः, जस्व संधि। उसी जैसे वाक् प्लस ईशः, वागीशः, ये भी जस्व संधि है, जो का गा बन गया बस दरअसल। वाक् प्लस ईशः, वागीशः। अगर वाक् प्लस मयम, वांगमयम, फिर वो अनुनासिक संधि बन जाएगा, ठीक है। खचड़ तपा प्लस पहले आने से प्लस के बाद अगर ना एंड मा आ गया तो अनुनासिक संधि है, अगर वो नहीं आया दूसरा कोई आ गया तो जस्व संधि है, ठीक है। ऐसा आप दिल में रखना, याद रखना इस चीज को। वाक् प्लस ईशः, वागीशः, ठीक है, जस्व संधि। उसी तरह वाक् प्लस मयम, वांगमयम, वो अनुनासिक संधि है, वो दिमाग में रखना है उसको। उसी जैसे जगन्नाथः, इसको अगर डिजाइन करेगा तो जगत प्लस नाथः, जगन्नाथः, अनुनासिक संधि। क्योंकि जगत आ गया प्लस के बाद ना आ गया, ना और माँ आ गए तो वो अनुनासिक संधि बन जाता है। अगर समझ लो जगत प्लस ईशः अगर है, वो जगदीशः, फिर वो जस्व संधि, ठीक है। मतलब कचड़ तपा गजड़ दबा बनने से वो जस्व संधि है। अगर वो प्लस के बाद अगर ना एंड मा आ गए तो वो अनुनासिक संधि बन जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, बिल्कुल नजदीक नजदीक, जैसे स्तुत्वा स्तुत्वा जैसे करीब करीब रहते हैं ना, ट्विंस जैसे, उसी जैसे जस्व संधि और अनुनासिक संधि भी बिल्कुल नजदीक नजदीक रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं, सज्जनः, सद प्लस जनः, स्तुत्व संधि। संधि ही विसर्ग कंपल्सरी रखना है, अगर विसर्ग नहीं लिखा यू विल लूज मार्क, ऑफ मार्क निकल जाएगा वहां पे। इश प्लस तः, इष्टः, स्तुत्व संधि ही। अब जम, अप प्लस जम, जस्व संधि। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो वर्ड्स है वो भी लिखना ही है, जैसे मैं जिस स्टाइल में मैं लिखा हूं वैसा ही आंसर शीट पे लिखना है। ये नहीं डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया, ये लिख दिया, कोई मार्क्स देता है कोई नहीं देता है।
जो दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो हम पूछ नहीं सकते, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन वर्ड कंपल्सरी लिखना जरूरी है। अब जम, अप प्लस जम जस्ट संधि। तट्टीका, तत् प्लस टीका ष्टुत्व संधि। नमस्ते, नमः प्लस ते विसर्ग संधि। षडाननः, षट् प्लस आननः जस्ट संधि। वागीशः, वाक् प्लस ईशः जस्ट संधि। और जगन्नाथः, जगत प्लस नाथः अनुनासिक संधि। इसमें आपको 4 नहीं 8 को 8 लिखना है, तब आपको अच्छा लगेगा। इसमें एक्स्ट्रा इसी के साथ साथ लिखते जाओ, कोई बात नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुश्किल से 2 मिनट में आप पूरा 8 का 8 लिख सकते हो, अगर आपका ज्ञान हो इसमें, ठीक है। तो इनके लिए फिर बाद में 4 बाद में वैसे नहीं है, एक ही साथ लिखना 8 का 8, ठीक है, अगर लिख सकता है तो। फिर इसके बाद चत्वारि संधिनाम निर्देश सहित संधत्ता। संधिनाम निर्देश करते हुए, मेंशन करते हुए, संधत्ता ज्वाइन कराना है, ठीक है, मतलब इसको ऐड करना है। इधर दिया चित्त प्लस मयम, इसको करनी है तो क्या है, चिन्मयम अनुनासिक संधि, ठीक है। और चक्रिन प्लस ढोके, अगर चित्त प्लस आनंद अगर दे दिया तो चिदानंद बन जाता है, वो जस्ट संधि है। लेकिन चित्त प्लस मयम चिन्मयम अनुनासिक संधि। और चक्रिन प्लस ढोक से, चक्रिन ढोक से ष्टुत्व संधि। इधर जो ना है वो अणा बन गया, ठीक है, यह है ष्टुत्व संधि। उसके बाद रामस प्लस षष्ठः, रामस षष्ठः, ये सकार शकार बन गया, इसलिए रामस षष्ठः ष्टुत्व संधि। उसके बाद मुनि ही प्लस अयम, मुनिरयम, वो विसर्ग गया, अकारम गया, इस दोनों की जगह आर आ गया, लेटर आर, रेफम, मुनि रयम, वो है विसर्ग संधि। उसके बाद ककुप प्लस नेता, ककुम नेता, इधर भी पकार गया, कचड़ तपा आने से उसके बाद अगर ना और मा आ गया तो अनुनासिक संधि बन जाता है। उसी सूत्र के मुताबिक ककुप प्लस नेता, ककुम नेता अनुनासिक संधि। इधर पाचकः प्लस पचति, और इधर पाचकः पचति। इसमें एक चीज याद रखना आप, अगर ऐसा है विसर्ग है, इसके बाद प्लस है, प्लस के बाद अगर लेटर का, खा, पा, फा, अगर प्लस के प्लस से पहले अगर विसर्ग आगे आकर प्लस के बाद अगर का से शुरू होने वाला पद अगर जो भी आ जाए, या खा आने दो, या पा आने दो, या फा आने दो, मतलब इस लेटर के साथ जो वर्ड्स आता है, तब क्या होता है, वो इधर वाला इधर ही रहेगा, उधर वाला उधर ही रहेगा, सिर्फ ये जो प्लस है ना वो उतर जाएगा। अभी जैसे है पाचका प्लस पचती, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें पाचका पचती है ना, पाचका प्लस पचती, पाचका मीन्स कुक, पचती मीन्स कुकिंग, दैट्स ऑल, मतलब कुक इज कुकिंग, दैट्स ऑल। तो इसमें क्या है, पाचका ये प्लस निकल गया इधर, कोई नहीं, जैसे पाचका इधर है पचती इधर है, वो कैसा होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे इधर है ना मुनि ही प्लस अयम, मुनिरयम, ऐसा चेंज इधर नहीं दिखता है, सिर्फ क्या है लेटर का, खा, पा, फा, ये चीज याद रखना। सो विसर्ग संधि बन गई है। नेक्स्ट षट प्लस मासाह, षण्मासाह अनुनासिक संधि, ठीक है। द लास्ट वन सत्य प्लस धर्मः, सद्धर्मः, ये भी जस्ट संधि है, ठीक। यह हमारा संधि है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इसी में है। ऐसा टोटल हमारा 100 मार्क्स पेपर में, इतना जैसे मार्जिन किसी क्वेश्चन में नहीं है। 8 मार्क्स एक संधि, जैसे
आपने उसको ज्वाइनिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, और 8 मार्क्स ज्वाइनिंग के लिए, और दोनों मिलके एक ही टॉपिक है, वो भी संधुलु। टोटल आपको उसमें 25 या 30 टोटल वर्ड्स होंगे। 25 या 30 वर्ड्स से आपको मिल रहा है कितना? 16 मार्क्स। सो आप इस पर सबसे ज़्यादा हमको स्कोरिंग एरिया यही है, संधुलु है। सो मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस संधुलु, इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे, जोर दे और श्रद्धा से इनका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन में अभी हम दूसरा कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।